अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पिछले लेक्चर सुने होंगे, देखे होंगे और प्रैक्टिस किया होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर ये कोर्स बिल्कुल बेकार है, वक्त ज़ाया करने की बात है। आपने प्रैक्टिस की होगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। अगेन चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। ये आखिरी लेक्चर हैं, कुछ ही लेक्चर रहते हैं आपके आखिरी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने तमाम पिछले लेक्चर सुने होंगे। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, और प्रैक्टिस भी किया होगा। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इश्यूज। कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ड्यूरिंग दी प्रॉम्प्ट टाइपिंग, ड्यूरिंग दी कमांड टू एआई। हम आज उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप फेस करते हैं, जिसकी वजह से आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको सही जो है वो प्रॉम्प्ट नहीं दे पाने की वजह से सही रिज़ल्ट नहीं मिलता, सही आपको चीज़ वो नहीं मिलती जो आपको चाहिए होती है। जो अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो वो क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ नहीं मिल रही होती। वो क्यों, उसके लिए क्या वजह आती है। अच्छा जी, सम कॉमन इश्यूज़। जो वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कॉमन, लेकिन हमने कुछ जो है इधर आपके लिए लिखे हुए हैं और उसको हम डिस्कस भी करेंगे ताकि आपके जो चीज़ें क्लियर रहे। नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल क्वेश्चंस, आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चन एट वंस। आप एक ही बार क्या करते हो, उससे मल्टीपल क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेते हो, कैन लीड टू इनकम्प्लीट द आंसर। इट ऑफर बेटर टू एड्रेस वन क्वेश्चन एट अ टाइम। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप प्रॉम्प्ट दें, चैट जीटीपी हो या मिड जर्नी हो, इमेजिनेशन हो, डाली हो, कोई भी एआई का टूल हो, कॉपी डॉट एआई हो या कोई और हो इसके इनके अलावा भी सॉरी फॉर दैट। तो आपने क्या करना है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना है आपने, ठीक है। और फिर क्या करना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन उसके बाद भी पूछ लेते हो, अगर वो ऊपर वाला चैट अभी तक नज़र आ रहा है, दिख रहा है, तो आपने क्या करना है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो उसको रिफ्रेश करना है और दोबारा पूछ लेना है आपने क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, मल्टीपल क्वेश्चन एट अ टाइम नहीं पूछ लेने और नहीं उसको बताने, क्योंकि वो फिर आपको अजीब व गरीब रिप्लाई देगा, अजीब व गरीब आपको आंसर्स देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही उसको ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हो उससे। तो वो अंडरस्टैंड ना करने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका पूरा सिस्टम और आप जो कहना चाह रहे हो वो चीज़ जो वो बता नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो चैट जीटीपी को। इसलिए आपने एक ही सवाल पूछना है चैट जीटीपी से। चलते हैं चैट जीटीपी के पास। ये हम चैट जीटीपी के पास आए हैं और इसको मैं कहता हूँ कि राइट अ लेटर, ठीक है। राइट अ लेटर फॉर मी ऑन ऑन मैरिज इनवाइट, कि मुझे किसी को मैरिज के लिए इनवाइट करना है, उसके लिए लेटर लिख के दो। अब मैंने इससे पूछा, ये इसने लेटर लिखा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं इसी को एक और सवाल पूछता हूँ, मतलब इसके रिलेटेड करता हूँ, इसको मिक्सअप कर देता हूँ ताकि इसको समझ ही ना आ जाए, मुझे समझ में ना आ रहा है ये क्या कर रहा है। फॉर सेड मोमेंट, सपोज फॉर सेड मोमेंट, मैं ऐसे आपको बताता हूँ। आप अब देखो ऊपर क्या हुआ कि ऊपर मैंने इसको दे दिया कि मुझे शादी के लिए चाहिए, और फिर मैं इसको बाद में कह रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो सेड के लिए चाहिए। अब सेड ये क्या है, ऊपर वाला, ये जो मैंने इसको सेड लफ्ज़ लिखा है ये वाला, और साथ में ये जो है ये क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, क्योंकि ये टॉपिक अलग चीज़ है और ये टॉपिक अलग चीज़, कुछ मैं कह रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है, इसने दे तो दिया, दे तो मुझे देगा, लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मुझे रिजल्ट वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, विद अ हैवी हार्ट आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑफ अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन आवर लाइफ्स। तो ये क्या है कि मैं इसको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं बड़ी किससे दर्द दिली से ये लिख रहा हूँ और आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, चेंजेस फेसिंग है मूविंग कमेंटेड वगैरह वगैरह, ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो ये चीज़ क्या है, मिक्सअप हो गया है, तो मैंने इकट्ठे सवाल पूछ लिए दोनों। एक ये तरीक़ेकार होता है, ये भी गलत है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको रिफ्रेश करना होता है इसको, ठीक है। कोई भी एआई का टूल है, तो मेनली हमने जो हब अपना बनाया है इस बार, तो चैटजीपीटी को बनाया हुआ है। वैसे कोई भी हो सकता है एआई का टूल, ठीक है। वैसे चैटजीपीटी अगर आपको आ जाता है तो आप चैटजीपीटी की मदद से और
AI जो टूल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ChatGPT से वो चीज़ लिखवा लो, वो चीज़ टाइप करवा लो, यहाँ से कॉपी करके वहाँ जाके आप पुट कर सकते हो, वो चीज़ आप अपने लिए रिजल्ट ले सकते हो। अच्छा जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छा, एक ये चीज़, दूसरा ये कि आप जो भी जब भी प्रॉम्प्ट लिखते हो, कभी कभी इकट्ठे जो है वो 3-4 सवाल एक ही लाइन में, एक ही प्रॉम्प्ट में आप उससे पूछ रहे होते हो, तब भी वो क्या होता है, कंफ्यूज होता है, वो आपको बता नहीं पा रहा होता सही तरीके से, सही तरीके से आपका आंसर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। वो इसी वजह से, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो, इकट्ठे 2-3 सवाल पूछ रहे होते हो। मिसाल के तौर पर मैं जो कहता हूँ कि राइट अ प्लान, मैं जो कहता हूँ राइट अ प्लान फॉर मी, मेरे लिए एक प्लान क्या करो, राइट करो, जैसे कि राइट अ प्लान फॉर मी फॉर ट्रेवलिंग। मैं इसको बोलता हूँ फॉर ट्रेवलिंग, मेरे ट्रेवलिंग के लिए एक क्या लिखो, एक प्लान बनाओ। ठीक है। अब साथ ही मैंने इसको ट्रेवलिंग का कहा है, और मैं इसको कहता हूँ बिफोर दिस आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मैं सही प्रॉम्प्ट में नहीं डाल रहा, वैसे रफली डाल रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा दूँ। अब मैंने क्या किया कि एक तो ट्रैवलिंग का प्लान मांग रहा हूँ उससे, और उससे बोल रहा हूँ कि बिफोर दिस आई कैन कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। अजीब व गरीब है। अब ये क्या, ये चीज़ दे तो देगा मुझे, लेकिन क्या है, ये क्या कर लिया इसने, दे दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा ये चीज़ क्या है, मुझे वो सही एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पूछनी, एक एक करके पूछना है, और वो एक को भी कंप्लीट पूछना है, उसमें टोन हो, उसमें कॉन्टेक्स्ट हो, उसमें स्पेसिफिसिटी हो, उसमें क्लैरिटी हो, तमाम चीज़ें उसमें हो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, कोई भी AI का टूल हो। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। अच्छा, आगे है टोन एंड क्लैरिटी। अगेन वही बात आ गई, द टोन ऑफ प्रॉम्प्ट शुड बी पोलाइट एंड क्लियर। आपका जो टोन हो वो क्या हो, पोलाइट हो और क्लियर हो। ठीक है, कंफ्यूजिंग और एम्बिशियस फ्रेजेस कैन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। क्या कि अगर आपका जो प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। किसकी क्वालिटी को, रिजल्ट की क्वालिटी को, जो आप उससे लेना चाह रहे हो, वो क्वालिटी आपके अच्छी नहीं होंगे उससे। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कैन मेक इट हार्ड टू प्रोवाइड रिलेवेंट आंसर। ठीक, इंक्लूडिंग नेसेसरी डिटेल्स कैन इम्प्रूव रिस्पॉन्स एक्यूरेसी। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने रूल्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट हो, टोन हो, बैकग्राउंड हो और स्पेसिफिसिटी हो। ठीक है। अब ये बैकग्राउंड नहीं होगा, यानी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो प्रॉम्प्ट की पीछे की सिन्योरी नहीं होगी कि ये क्या है और क्यों दे रहे हो, क्या वजह है। मैंने इसको बोला कि मुझे लेटर तो लिख के दो, ये मुझे लिख के तो देगा, लेकिन लेटर किस लिए चाहिए, क्या डेट है, क्या नाम है, क्या टर्म एंड कंडीशंस है, मैं उसको बैकग्राउंड नहीं प्रोवाइड करूंगा तो वो चीज़ जो मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सही, लेकिन सही एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसी वजह से, बैकग्राउंड ना देने की वजह से। बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड क्या है, इंपॉर्टेंट है इस प्रॉम्प्ट के अंदर, किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर, और कोई भी AI का टूल हो, किसी भी जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, अपना प्रॉम्प्ट पुट कर रहे हो, तो बैकग्राउंड कंपलसरी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड की डेफिनेशन वगैरह, इसकी डिटेल वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को हम देख भी चुके हैं। और मज़ीद भी अगर हम इस चीज़ों को आखिरी में एक प्रॉम्प्ट दे के तमाम चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अजम्पशंस, द प्रॉम्प्ट्स कैन assumed certain knowledge or background information might not be clear to everyone, ensuring that the prompt are accessible to broad audience is crucial। क्या हो, वो ये कहना चाह रहा है कि जो चीज़ आप जो अज्यूम कर रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो क्या नॉलेजेबल हो और बैकग्राउंड हो। अगेन क्या है कि वो सेंस रखता हो, नॉलेज रखता हो, और आपका उसके साथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कंपलसरी हो। बार बार आ रहा है ये, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कंपलसरी हो, ये ज़रूरी है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो समझो आपका सिस्टम सही नहीं चलेगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, कोई एग्जैक्ट क्या नहीं होगा,
फ़ायदा नहीं होगा अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की कमी होगी तो। ठीक है जी। रिलेवेंट अच्छा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हो वो क्या हो, रिलेवेंट भी हो। इफ़ द प्रॉम्प्ट इंक्लूड्स द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, अगर बात लेटर की कर रहे हो और आगे चल के जो है जिक्र एप्लीकेशन का कर रहे हो तो इररिलेवेंट है। ठीक है, तो रिलेवेंट करता हो आपका क्वेश्चन जो आप उसको चाह रहे हो। ठीक है, इट कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन क्वेश्चंस और इशू, कीपिंग प्रॉम्प्ट्स फोकस्ड हेल्प इन गेटिंग प्रीसाइज आंसर्स। अगर आपको अच्छा आंसर चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आपको क्या करना है, रिलेट करना है। शुरू में जो पूछ रहे हो एंड पे लफ्ज़ों से शुरू आपके लफ्ज़ एक दूसरे रिलेट कर रहे हों ताकि आप उसको अच्छे से समझा सको। लेंथ और ओवरली लेंथ प्रॉम्प्ट कैन बी कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना हो आपका कॉन्सेप्ट चैट जीटीपी के पास या किसी भी एआई के पास क्या हो, क्लियर होता हो, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। मैं बार बार अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। It's often better to break down complex questions into smaller manageable parts। अच्छा, ये कह रहा है कि ये बेटर है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा वो करो, क्या करो, प्रॉम्प्ट दो और क्या करो, उससे ब्रेक डाउन करो क्वेश्चंस को। कुछ पहले पूछ लो, फिर बाद में पूछ लो, फिर बाद में पूछ लो। जैसे कि हम उसको कहते हैं कि हाय आई एम वांट टू राइट लेटर, उसको लिखा, वो हमें जवाब देगा कि किस लिए लेटर चाहिए, इन्विटेशन। अच्छा इन्विटेशन, फिर मैंने उसको बोला कि इस डेट को इन्विटेशन है, फिर मैंने उसको बोला तो वो क्या करे, कंप्लीट मुझे एंड पे क्या देगा, आंसर देगा, कंप्लीट करके देगा। ये चीज़ आपने देख लेनी है इस चीज़ को। ठीक है, हम चलते हैं चैटजीपीटी के पास ताकि आपको मज़ीद मैं चीज़ें क्लियर कर सकूं। अब जैसे मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ जो पहले लिखा हुआ है, ताकि हम इसको नया लिखें तो हमें वो बात क्लियर हो। जैसे मैं इसको बोलता हूँ हाय, ठीक है, आगे चेक करो। इसने बोला हाय देयर, हाउ इट गोइंग, कैसे चल रहा है, क्या है। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ आई वांट टू राइट लेटर, मुझे एक लेटर लिखना है। मैंने उसको बोला, अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, क्या कि मैं अपना प्रॉम्प्ट क्या कर रहा हूँ, लेंथी नहीं कर रहा। अब इस चक्कर में आपको ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अब क्या है कि मैं प्रॉम्प्ट को लेंथी नहीं कर रहा, आपको उसे ब्रेक डाउन करके दे रहा हूँ उसको। ठीक है, ब्रेक डाउन, पहले ये स्टेप आपका ये ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि मैं इसको लेटर लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि श्योर, अब इसने बोला ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द लेटर आर यू थिंकिंग अबाउट राइटिंग, क्या लेटर आप लिखना चाह रहे हो, क्या है, इज इट अ फॉर्मल लेटर, कोई फॉर्मल लेटर है, पर्सनल नोट है, और समथिंग एल्स, या कुछ इसके अलावा भी है। मैं इसको कहता हूँ इनवाइट लेटर है। ठीक है, मैं इसको क्या बोल रहा है भाई, इनविटेशन लेटर है। गॉट इट, ये कह रहा है मैं समझ गया। कुड यू प्रोवाइड आप बाइट मोर डिटेल, क्या मुझे आप इसके अलावा कुछ और डिटेल दे सकते हो, आपको इनविटेशन का लेटर चाहिए तो किस चीज़ का इनविटेशन का लेटर चाहिए। अब ये चेक करो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको रिलेवेंट कर रहा हूँ। रिलेवेंट का मतलब है कि मैं पिछले बात को, इस बात को पिछले बात से रिलेट करते हुए आ रहा हूँ। कैसे रिलेट कर रहा हूँ, आप ये चेक करें। मैंने जैसे लेटर का जिक्र किया हुआ है, तो क्या किया हुआ है कि हाय आई वांट टू राइट लेटर, फिर मैंने उसको बोला इनविटेशन। ठीक है, अब इनविटेशन का लेटर चाहिए। अब मैंने इसको बोला, अगर कि मैं इसको बोलूँ इधर मुझे लिखना है, लेटर लिखना है, और इधर मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे सिक लीव के लेटर लिखना है, तो सिक लीव जो है वो प्रिंसिपल को लिखा जाता है, वो लेटर नहीं होता, वो एप्लीकेशन होता है। तो उसका फॉर्मेट वगैरह मुझे चेंज होता है, उसका लिखने का अंदाज चेंज होता है, क्योंकि उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश के वो अदब के, एहतराम के यूज़ होते हैं। बट ये फिर कंफ्यूज हो जाएगा, दे तो देगा मुझे, फिर वो चीज़ वो नहीं देगा जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ लेटर की बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं बोल रहा हूँ सिक लीव है, जहाँ मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए, जहाँ यूनिवर्सिटी से वगैरह वगैरह से, तो वो यहाँ पर फिर लेटर लफ्ज़ नहीं यूज़ करना था मुझे, फिर यहाँ पर मुझे यूज़ करना था एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पर मैं लेटर लफ्ज़ यूज़ किया, तो यहाँ मैं इन्विटेशन लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपने क्या करनी है, समझनी है, इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस रखना है। चलते हैं आगे। आगे है अजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर नॉलेजेबल चीज़ डालो, क्या अपना नॉलेज पूरा डालो और आपका बैकग्राउंड ताकि क्लियर करके आपको दे दे। अच्छा, मैं इसको भी बोलता हूँ कि भाई जो लेटर है वो इनविटेशन का है, किस चीज़ का इनविटेशन है, मैं इसको बोलता हूँ भाई
क्या है, मैरिज इनविटेशन है, मैरिज इनवाइट है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या दिया, उसको नॉलेज दिया, ठीक है। क्या नॉलेज दिया भाई, मैं इसको अभी बैकग्राउंड थोड़ा प्रोवाइड किया कि वो जो लेटर है वो इस चीज़ का, देखो जब मैंने इसको बैकग्राउंड प्रोवाइड किया तो इसने मेरे लिए लिखा, टाइप किया, ये चेक करें, लिखा मेरे लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें उसने प्रोवाइड नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें इसको दी नहीं है, नाम भी नहीं दिया, एड्रेस भी नहीं दिया, ईमेल भी नहीं दिया, मोबाइल नंबर भी नहीं दिया, रिसिप्ट नेम भी नहीं दिया, कौन रिसीव करेगा, ठीक है, जिप कोड भी नहीं दिया, स्टेट से कंट्री का नाम भी नहीं दिया। तो लेकिन मैंने इसको छोटा सा बैकग्राउंड दिया, बट इसने मेरे लिए लिखा, टाइप किया, क्योंकि इसने अंडरस्टैंड कर लिया। ऊपर देखो कुछ भी नहीं लिखा था, बट जैसे ही मैंने इसको बैकग्राउंड दिया, इसने मेरे लिए लिखा, टाइप किया, इसने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को, ठीक है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। आगे चलते कॉन्टेक्स्ट, अगेन बैकग्राउंड की बात आ गई, ताकि आप उसको अच्छे से बैकग्राउंड प्रोवाइड करें ताकि वो हमारे लिए अच्छे से अच्छे लिख सके और हमें चीज़ें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ ChatGPT के पास अगेन। अब हमने इसको क्या बोला, देखें मैरिज इनविटेशन भी बताया और ये सारी चीज़। अब मैं इसको मज़ीद बैकग्राउंड दूंगा ताकि इसको मज़ीद लिखे, क्या कि दिस मैरिज डेट इज़, क्या है जी, मैं कहता हूँ कोई भी है, दिस मैरिज डेट इज़ 25 अगस्त। मैंने इसको बड़ा फ़ॉन्ट किया, इसको छोटा करना पड़ेगा, अगस्त, ठीक है, 2024, ठीक है। अब मैंने इसको और थोड़ा बैकग्राउंड दिया, ठीक है। अब मैंने इसको और जब बैकग्राउंड दिया तो इसने और अंडरस्टैंड किया मेरे लिए, ठीक है, और क्या किया, अंडरस्टैंड किया। अच्छा, यहाँ पर जो ये चीज़ थी, अगस्त की जो स्पेलिंग थी वो हमने मिस्टेकन तौर पर गलत लिखा था, लेकिन ये इसने कैच कर लिया क्योंकि हमने ग्रामेटिकली में टॉपिक में ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक है बेटा। चलते हैं जी आगे। अब इसने चेकें और इसको बैकग्राउंड मिल गया, जब और बैकग्राउंड मिल गया तो इसने ये बात क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और देख लिया कि सॉरी फॉर दैट, इसने देख लिया कि ये डेट जो है इसको मज़ीद क्या मिला, बैकग्राउंड मिला, ठीक है। अब जब बैकग्राउंड मिला तो इसने और अच्छे करके हमें लिख दिया, डेट को इंक्लूड कर दिया और सारी चीज़ें बढ़ाता गया। क्यों, क्योंकि हमने इसको बढ़ाया, भाई इसको हमने बैकग्राउंड दे दिया। और ऊपर चलते हैं, ये टोन एंड क्लैरिटी। अब ये कह रहा है कि आपकी पॉलिसी और पोलाइट हो और क्लियर हो, बात कंफ्यूजन वाली बात ना हो, ठीक है। अब ये हम ChatGPT के पास आते हैं और इसको हम क्या कहते हैं कि भाई हम जो इनविटेशन कर रहे हैं तो इनविटेशन क्या है, किसी को भी उसको बोल रहे हैं विद फैमिली, ठीक है, विद फैमिली, ठीक है, वो फैमिली के साथ आए। देखिए मैं एक लफ्ज़ लिखा, इधर चेक कर, एक लफ्ज़ लिखा विद फैमिली, ठीक है। तो वो क्या हुआ, समझ गया कि भाई वो इनविटेशन दे रहा है उसको और उसको क्या बोल रहा है कि यू एंड यू आर फैमिली, ये चेक करें आप, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन ये आ गया। और हम इसको क्या करें, इसको बोलेंगे भाई जो शादी है वो कहाँ है, मैरिज हॉल में है, किस जगह पे है, ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये भी अब खुशी का वो है, मतलब मौका है, इसको हम हैप्पी एंडिंग कराएंगे भी, ठीक है, विद माई लव करेंगे, ठीक है। अब इसको बोलेंगे एंड विद माई लव, इसका जो आखिरी लाइन होगा उसको मैं अपना प्यार दूंगा जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा लेटर पढ़ा, आपको लेटर मिल चुका होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे वगैरह वगैरह, जो जैसे कि हम लिखते हैं आम रूटीन में। क्या एंड पे इसको क्या मिलना चाहिए, मेरा प्यार मिलना चाहिए, ठीक है, लेटर के एंड पे। ये चेक करें आप, ये चेक करें, ठीक है, ये चेक करें, ये चेक करें कि आपका लिखे प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर अ इवनिंग फिल्ड विद जॉय लव एंड सेलिब्रेशन। अब मैंने इसको क्या बोला, टोन दिया उसको, ठीक, क्या दिया, क्लियरिफिकेशन दिया, टोन दिया, तो उसने मेरे लिए और इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ये चीज़ें आप देखें। अब आगे मल्टीपल क्वेश्चंस, अब इससे हमने क्या किया, मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं पूछे। अगर हमने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे भी हैं तो वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं और एक ही टॉपिक पर बात हो रही है, मतलब मिक्सअप नहीं हो रहा उस चीज़ पे। ChatGPT के पास क्या नहीं हो रहा, मिक्सअप नहीं हो रहा है। देखें ये चीज़ हमें, अगर मज़ीद हम इसको नाम प्रोवाइड करेंगे, लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी एड्रेस प्रोवाइड वगैरह करेंगे तो वो चीज़ भी ये लिख देगा इसके अंदर, ठीक है।
तो ये चीज़ ऐसा है कि ये आपको क्लियर करना था कि ये जो कुछ कॉमन इश्यूज स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर ये इशू आता है ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट लिखने में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।